अच्छा चलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम JS तिवारी, डायरेक्टर ऑफ JS तिवारी इंग्लिश क्लासेस, बाबू गांव चौक, हजारीबाग। टुडे आई एम ऑल्सो विथ ए न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम नोटिस पर बताए थे और उसके पहले एडवर्टीजमेंट पर मैंने 10 ठो वीडियो डाला है। जो भी स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट का वीडियो नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि एडवर्टीजमेंट का पहले वीडियो देख लें, उसके बाद नोटिस का वीडियो देखें। ये नोटिस का मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। पिछले दिन मैंने वीडियो डाला था, उस नोटिस के डिफरेंसेस के बारे में था और मैं नोटिस का स्पेशल फीचर्स तक समझाया था कि स्पेशल फीचर्स क्या होता है, उसके बारे में डिटेल करने जा रहे हैं। इसके बाद नोटिस का एक एक क्वेश्चंस आपको डील कराएंगे। पिछले क्लास में जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि नोटिस का 7 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा और 7 पैटर्न पर एक पैटर्न से क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें और समझें कि इसका स्पेशल फीचर्स नोटिस का क्या है। तो नोटिस में सबसे पहले हेडिंग होता है, जो कि हेडिंग देना पड़ेगा। तो हेडिंग में क्या है, इट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस। हेडिंग में सबसे पहले तुमको नोटिस जो है सब कैपिटल में लिखना पड़ेगा, NOTIC टोटल कैपिटल में होगा, ध्यान रहे। डेट पड़ेगा और नेम ऑफ द राइटर्स का नाम जो है सो नोटिस में मैंडेटरी है, ध्यान दो। ए नोटिस इज इनवैलिड इफ द राइटर्स नेम इज नॉट मेंटेन। कहा जाता है कि नोटिस को इनवैलिड माना जाता है यदि राइटर का नाम मेंटेन नहीं रहता है। राइटर का नाम जो है सो इज मैंडेटरी। नोटिस में बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि अब डेट ही दैट इज टू क्लियर, ये क्लियर करता है कि किस दिन नोटिस को अब लिखे हैं। दूसरा में होता है कंटेंट्स में, इट आंसर्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित पॉइंट्स का जवाब देता है। व्हाई नोटिस दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, व्हेन कब दिया जा रहा है, वेयर कहाँ होगा। तो व्हाई, व्हेन, वेयर तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कंटेंट्स 2 में देना पड़ेगा। तीसरा में तुम्हारा क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है शुद्धता या अभिव्यक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं। इट शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, यह जितना हो सके ब्रीफ होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं नोटिस का। क्वेश्चन फर्स्ट कि नोटिस का क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। चलिए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारा कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, पैटर्न टाइप के है। ये पैटर्न है, एक पैटर्न में से पूछा जा सकता है, 7 पैटर्न में से एक पैटर्न। तो फर्स्ट पैटर्न है यू आर रविकांत the secretary of Inter Science College हजारीबाग। क्वेश्चन कह रहा है कि रविकांत है, आप सेक्रेटरी हैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के। अब क्या है कि यू आर going to organize an orchestra program on the occasion of Jubilee celebration of your school। Write a notice inviting the students
inviting the students in not more than 50 words। चलिए स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहा है। आप रविकांत शर्मा है, सेक्रेटरी है इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के। कहाँ के हैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के। तो किस चीज का नोटिस दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल। अपने जुबली सेलिब्रेशंस के अवसर पर यानी स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम का नाम है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम। अब आगे कह रहा है कि राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड में नोटिस दीजिए, स्टूडेंट्स को इसके लिए इन्विटेशन कीजिए, इन्वाइट कीजिए मतलब आमंत्रण कीजिए। देखिए प्रोग्राम 3 प्रकार के होता है, मैं आपको इंडिकेशन कर देना चाहता हूँ। चौथा प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि एनुअल फंक्शन में चलता है। सबसे पहले आता है कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। दूसरा में आता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और तीसरा में आता है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। ध्यान दीजिएगा, एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, दूसरा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होता है, तीसरा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होता है। किस किस अवसर पर मनाया जाता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 50 ईयर्स, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 60 ईयर्स और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 25 ईयर्स। स्टूडेंट्स कमेंट्स करता है कि सर ये 50 और 60 25 क्या है, तो आई वांट टू क्लियरिफाई, मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। इफ द ऑर्गेनाइजेशन, यदि ऑर्गेनाइजेशन संस्था, कॉलेज हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, इफ ही और सी, यदि स्कूल का कार्यकारिणी सदस्य जो है, आप प्रधान जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, प्रधान मानिए, अपने स्कूल का कार्यकाल का यदि 50 साल पूरा कर लिया है, कितने साल, 50 साल। इफ एज कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ सर्विस, यदि अपने कार्यकाल का 50 साल पूरा कर लिया है और 50 साल के दौरान में यदि कोई प्रोग्राम दे रहा है, कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, किसी प्रकार का फंक्शंस दे रहा है, सेमिनार दे रहा है, तो वह जो प्रोग्राम कहलाता है इंग्लिश में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, और इसका हिंदी होता है स्वर्ण जयंती। क्या होता है, स्वर्ण जयंती। और दूसरा में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, जस्ट उसी तरह से आई एम गोइंग टू स्टेट द सेम स्टेटमेंट, उसी प्रकार से सेम स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कर रहा हूं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ सर्विस, यदि ऑर्गेनाइजेशन 60 साल का अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्था हो, और इफ इट इज प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम, यदि प्रोग्राम प्रोवाइडिंग कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कहलाता है, और जिसका हिंदी होता है हीरक जयंती। क्या होता है, हीरक जयंती। और तीसरा है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का 25 ईयर्स ऑफ एज है। यहाँ पर क्या है कि यदि कार्यकाल जो है, स्कूल का कार्यकाल, कॉलेज का कार्यकाल यदि 25 साल तक पूरा कर लिया हो, और उसे अवसर पर यदि किसी प्रकार का विद्यालय में प्रोग्राम दे रहा हो, तो वह कहलाता है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। क्या कहलाता है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 25 ईयर्स में। ध्यान रखिएगा, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 60 ईयर्स में, और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कितना होता है, 50 ईयर्स में। तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस का हिंदी होता है रजत जयंती। ये चांदी से रिलेटेड है, ये डायमंड हीरे से रिलेटेड है, इसलिए हीरक जयंती कहलाता है। और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है ये सोने से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हारा क्या कहलाता है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, हिंदी व स्वर्ण जयंती। ठीक, बिसाइड्स इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त विद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है। क्या होता है, एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल किसी प्रकार का फंक्शन होता है जो कि वार्षिक में होता है। किसी प्रकार का फंक्शन विद्यालय में दे सकता है जो कि वार्षिक फंक्शन मनाया जाता है, उसको एनुअल फंक्शंस कहते हैं। और इन द मिड टर्म, विद्यालय में कभी भी किसी भी प्रकार का फंक्शन कभी भी आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 चीज मैंडेटरी होता है जुबली में जो चलता है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ये कार्यकाल 50 साल का है, 60 साल का है, 25 ईयर्स का है। और एनुअल फंक्शन जो मनाया जाता है, ये वार्षिक समारोह मनाया जाता है, और ये वार्षिक समारोह वर्ष के अंत में मनाया जाता है। ये प्रोग्राम एनुअल फंक्शंस कहलाता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चंस का फ्रेमिंग क्या और हमको क्या करना है। तो समझ गए विद्यार्थी कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है किस अवसर पर, जुबली सेलिब्रेशंस के अवसर पर कर रहा है। तो इसके लिए
लिए 50 वर्ड में नोटिस दीजिए। देखिए नोटिस का सबसे पहले फ्रेमिंग में आपको तैयार कर देता हूँ किस तरह से नोटिस को लिखना है। सबसे पहले हेडिंग में लिख देना है स्टूडेंट्स काउंसिल। क्या लिखना है? स्टूडेंट्स काउंसिल। थोड़ा स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। ये स्टूडेंट्स लिखने के बाद खाली ऊपर में अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी से यस नहीं दीजिएगा। काउंसिल लिखिएगा, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। अब यहाँ पर वो पॉइंट क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसा लिख के गलती कर देता है, लिखता है पर देखिए स्टूडेंट्स यस के इधर देते हैं। तो ये स्टूडेंट यस के यदि इधर अपॉस्ट्रोफी देते हैं स्टूडेंट के बाद तो होता है एक स्टूडेंट का सिंगल होता है। जैसा कि जानते हैं एक स्टूडेंट का परिषद नहीं होता है, होता है बहुत से। हम लोग लिखते हैं गर्ल्स स्कूल, लिखते हैं भाई, तो गर्ल्स स्कूल। देखिए ये गर्ल्स स्कूल रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स स्कूल ये राइट है। क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है? सर राइट क्यों रॉन्ग है? ये गर्ल्स स्कूल मतलब एक लड़कियों का स्कूल जो कि गलत है। यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल। यहाँ पर देखिए यदि बॉयज स्कूल लिखते हैं तो ये मेरा सही है, और यदि हम लिखते हैं बॉय का स्कूल तो मेरा गलत है। तो इसीलिए गलत हो जाता है कि यहाँ पर एक लड़का एक लड़की का स्कूल नहीं होता है, क्योंकि समस्त होता है। इसलिए जब भी हमको हेडिंग बनाना है ये स्टूडेंट्स काउंसिल और यह हेडिंग तुम्हारा आंसर शीट के बीचों बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि किस विद्यालय का दे रहा था, कॉलेज का सेक्रेटरी तो किस कॉलेज का है। समटाइम द क्वेश्चंस मेंटेन्स, कभी कभी क्वेश्चंस में मेंटेन्स कर देता है कि किस विद्यालय का है, तो कभी कोई मेंटेन नहीं करता है। यदि इन केस मेंटेन नहीं करे तो डायरेक्ट लिख देना है कोई कॉलेज का नाम, और यदि मेंटेन करता तो सेम लिखना है। यहाँ पर देखो मेंटेन कर दिया है इंटर साइंस कॉलेज, तो यहाँ पर लिखना है इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। समझ के विद्यार्थी? उसके बीचों बीच में तुमको वर्ड लिखना है नोटिस। देखो ये नोटिस कंप्लीट हो गया। अब तुमको नोटिस 50 वर्ड में मात्र तुमको लिखना है। इस तरह से लिखना है कि लगे कि नोटिस तुम्हारा बॉक्स में बंद हो। अब ये तुम्हारा नोटिस हो गया, ये फॉर्मेट कहलाता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक सही होगा तो नोटिस का क्या कहलाता है? फॉर्मेट कहलाता है। ये फॉर्मेट सही होने के बाद यहाँ पर सेक्रेटरी का साइन चला आता है तुम्हारा। देखो सेक्रेटरी जो भी है XYZ नाम है तो नाम आता है, और इधर तुम्हारा डेट चलाता है। तो डेट में मान लीजिए आज कितना तारीख हो गया? 27। देखिए 27 तारीख हो गया, तो 27 जुलाई 2020। डेट इज गिवन, नोटिस में जो डेट दिया हुआ रहता है ये एट द राइट एंड, और सिग्नेचर जो रहता है एट द लेफ्ट एंड। हम फर्स्ट ईयर में जब बता रहे थे तो नोटिस के बारे में हम स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताए थे। तो सिग्नेचर जब भी होता है तो तुम्हारा लेफ्ट साइड में होता है, और जब भी डेट लिखा जाता है तुम्हारा राइट साइड में लिखा जाता है। ये तुम्हारा फॉर्मेट कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो लिखोगे तुम्हारा 50 वर्ड में लिखाएगा। ये हो गया नोटिस का समस्त फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में इसी का आंसर हम लिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, और वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो स्टूडेंट्स के बीच में लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।